नमस्कार, आप देख रहे हो नीजा और रोहतास और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत इंटर के रिजल्ट में रामरूप +2 हाई स्कूल कराकट गोड़ारी का छात्र हिमांशु कुमार ने इंटर आर्ट्स में 91.8% अंक लाकर रोहतास जिला में अपना द्वितीय स्थान से परचम लहराया, तो वही कराकट प्रखंड में टॉप रहा है। इस पूरी उपलब्धि पर हिमांशु कुमार सहित उनके परिवार का क्या कुछ है कहना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बधाई देते हैं कि आगे जाकर यूपीएससी तैयारी करें। 459 जैसे आप हिमांशु के गुरु रह चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आपका बच्चा जो है पूरे प्रखंड और जिला में अपना परचम ला रहा है। बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। अब मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस तरह मैट्रिक में 90% लाए थे हिमांशु, और आगे इनका जो सोच था कि नहीं सर हम इससे भी ज़्यादा लेंगे, उन्होंने वो टारगेट पूरा किया और जिला में द्वितीय स्थान लाकर मेरा जो सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिए। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि इनका जो आईएएस का सपना है पूरा हो जाए। पूरे रोहतास जिला में जिस प्रकार से फ़ोन आ रहे होंगे आप पे, बहुत सारी बधाई मिल रही होगी, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से यह मेहनत करता था। या सुबह जैसे हम लोग तो जो संजय सर के पास जो ट्यूशन कर रहे थे, उसी समय से उनसे पहला ही से सुबह में हम लोग 4 बजे जागते थे, ये भी जागते थे और हम भी जागते थे, इनको हम पढ़ाते थे। संजय सर जो टास्क दे रहे थे उसको टास्क को हम रिवीजन करवाते थे और तब हम विदा करते थे। यानी कि आप अपने लड़के के साथ में जो जगते थे और इनके साथ में जैसे कि मेहनत करवाते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, जैसे 4 बजे सुबह में जागते थे, हम उनको साथ में हम ही जाकर इनको उठाते थे, जगाते थे और इनको पढ़ाते थे कि सर जो ट्यूशन में जो दिए थे, ट्यूशन के जो मान लीजिए कंप्लीट तैयार करने के लिए जो टास्क दिए थे उसको हम इनको से ख्याल करवा के सर को पीछे विदा किए थे। सर 10 में मैट्रिक क्लास में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त किए। इसके बाद नंबर आया था मैट्रिक में? 450 नंबर आया था। 450। और इसमें जो है इसमें 459 नंबर लाया है, जिला में दूसरा स्थान यह प्राप्त किया है। फिर उसी बताया नहीं तो अभी तो जिला से नहीं कॉल है सर। प्रखंड से कॉल आया? हाँ, जो वीडियो साहब है ना राहुल कुमार, वह बात हम लोग से किया है। ऐसे रिलेशन से बहुत सारे इधर से उधर मतलब फ़ोन हुआ है, आए हैं। बहुत रिलेशन से कॉल आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, हम हिमांशु से 2 मिनट बात करेंगे। आपके घर आए हैं और काफ़ी बधाइयाँ मिली होगी आपको हिमांशु। पूरे ज़िले भर में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया हो और प्रखंड तो टॉप रहे ही, बहुत सारी बधाई आ रही होगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, हमने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 459 नंबर लाकर अपने ज़िले में दूसरे स्थान प्राप्त किया है तथा बहुत सारी बधाइयाँ रही है। इससे हमें और खुशी महसूस हो रही है कि पढ़ाई के दौरान में बहुत सारी कठिनाई आई होगी, तो उस कठिनाई को थोड़ा सा हमारे दर्शकों से, हमारे जो खबर देखने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हमें अपने पढ़ाई के दौरान तथा अध्ययन के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, परंतु हमने उस कठिनाइयों को, हम जानते हैं कि सभी के जीवन में अलग अलग कठिनाइयाँ होती है, परंतु अगर हम लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं वह कठिनाइयाँ हमारे मार्ग में नहीं आती है। यही समझकर हम आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी किए थे। एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान जैसे मेरे मन में सवाल है और हमारे दर्शकों के बीच के मन का भी सवाल है ये कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, लेकिन आपने आर्ट्स की तरफ अपना रुख बदला, क्या कारण हो सकता है? आर्ट्स लेने का मेरा मेन कारण यही था सर कि हम यूपीएससी से तैयारी कर जो उससे पद अच्छे से अच्छे पद प्राप्त होना चाहता है वह प्राप्त करना चाहते थे, तथा आर्ट्स विषय उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है तथा उससे हमें जो आर्ट्स विषय है केवल उसे आर्ट्स विषय नहीं समझना चाहिए, इससे हमें समाज की जानकारियाँ होती है तथा सिविल सर्विस एग्जाम में इसका मेन वैल्यू है, मतलब बहुत मदद मिलती है। जी सर। क्या आपकी सपना जो है, क्या है, क्या बनना है आपको? मेरा सपना है यूपीएससी तैयारी करना था। यूपीएससी से हम जो भी हमें पद प्राप्त होता है, ऊंचा से ऊंचा पद, उसके द्वारा देश की सेवा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो है हिमांशु, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि जिला में एक स्थान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात होती है। यही कमरा है आपका पढ़ाई वाला जो दिखाई दे रहा है हमारे कमरा स्क्रीन पर। काफ़ी इसी कमरे में रह करके अपने पढ़ाई की काफ़ी कठिनाई भी हुई होगी। काफ़ी गर्मी वाले मौसम में गर्मी लगता होगा, ठंडा वाला मौसम में ठंडा लगता होगा, और बरसात में खैर तो बरसात की मौसम होती ही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कभी आपके गार्जियन, माता पिता का कितना सहयोग रहा होगा? अगर सहयोग हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे, अगर जानकारी देंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे उत्साह पा करके दूसरा बच्चा भी मेहनत करेंगे।
मेरे इस लक्ष्य प्राप्ति में मेरा गर्जीवन अर्थात माता पिता का अधिक सहयोग रहा है, क्योंकि हमें वे कोई भी काम नहीं करने देते थे, केवल पढ़ने के लिए ही कहते थे। जो हर पेरेंट्स का लक्ष्य होता है कि उसका पुत्र या पुत्री आगे बढ़े, वहीं मेरे माता पिता द्वारा कहा गया था, तथा हम उनके इस जो बताए गए मार्ग पर खरा उतरे। इसके लिए मैं माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो पैतृक गांव है वो जहाँ तक हमें पता है, लेकिन दर्शकों को बताइएगा। मेरा पैतृक गाँव गम्हरिया है तथा हम यहाँ पर 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। मतलब गोडारी में? जी सर, अध्ययन के लिए। आपको बधाई के दौरान कुछ ऐसे लोगों का फ़ोन आया जो कि बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट होना, वहाँ पे गौरव प्राप्त हुआ? जी सर, बधाई के दौरान बहुत सारे फ़ोन आए, लेकिन जिनमें हम एक यूट्यूब चैनल के द्वारा हम जो पढ़ाई कर रहे थे वे सर भी हमें बधाई दिए थे, तथा हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी श्री राहुल कुमार सिंह द्वारा बधाई दिया गया, जिससे हमें मोटिवेट लगा। प्रखंड के वीडियो जो राहुल कुमार सिंह आपको फ़ोन कर बधाई दिए। एक बात और, आपकी जो पढ़ाई है आगे का, वो सोर्सेज कहाँ तक है? क्या करना चाह रहे हैं अभी से? जो है अपने लक्ष्य को जो है प्लान कर रहे होंगे, योजना बना रहे होंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज इतनी आसान नहीं होती है। जो आपका सपना है, मैं भरसक ये मनाऊंगा कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं योजना के तहत ही काम करना होता है। वो योजना कहीं ना कहीं आप तैयार कर रहे होंगे, वो हमारे लोगों के साथ शेयर। जी सर, अभी हम यही योजना तैयार करें कि अभी हम बेसिक तैयारी कर रहे हैं, तथा माइंड स्क्वायर में अमित सर के सहयोग द्वारा हम अभी जो बेसिक जानकारी है उसे प्राप्त कर रहे हैं, तथा अमित सर भी इसमें सहयोग कर रहे हैं काफ़ी, जो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तथा मेरे लक्ष्य में वे बहुत सारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। हिमांशु, एक सवाल आपसे ज़रूर ये करना चाहूँगा कि आने वाले जो भी बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी 11th में है, 11वीं में है या 12वीं में है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी का योजना बताना चाहेंगे? अभी जो आने वाले समय में बोर्ड पर जाने वाले हैं या बोर्ड पर हैं, तो उनके लिए यही मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि आप मोबाइल से दूरी बनाए रखें, परंतु जो जरूरी सामग्री अर्थात केवल अध्ययन के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें, तथा जब आप पढ़ाई करें तो घंटों देखकर पढ़ाई नहीं करें। केवल अपना जो दैनिक लक्ष्य है, अर्थात मुझे दिन भर में ये पढ़ाई करना है या दिन भर में ये कार्य करना है, वहीं करके ही पढ़ाई किया जा सकता है। घंटों में पढ़ाई कभी नहीं की जा सकती है, तथा आगे बढ़ने के लिए अत्यंत जरूरी है। आपके कमरा में जो है हमने आते आते देखा, वहाँ रूटीन जो है आप लगाए हुए हैं, तो क्या वो आपकी रूटीन है? जी सर, हमें जब भी लगा कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, हमने वैसे ही रूटीन बनाई, तथा हम साल भर में हमेशा रूटीन अपना चेंज करते रहते हैं, तथा अपने पढ़ाई के देखते हैं कि किस तरह रूटीन तैयार किया जाए कि अगले महीने हमें इसको पढ़ लेना है या ऐसे पढ़कर इस विषय को ख़त्म कर देना है, उसी के अनुसार हम रूटीन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बताया कि हर समय समय पे अपना रूटीन जो है मैं चेंज करते रहता हूँ। काफ़ी बच्चा एक बार रूटीन बना ले तो उसको दोबारा चेंज करने का नाम नहीं, पूरे साल बीत जाते हैं, लेकिन ये बात मुझे भी अच्छी लगी कि रूटीन को चेंज करते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं बधाई देता हूँ, आप अपने दर्शकों की तरफ से भी बधाई देता हूँ। बाकी लोगों को बधाई देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।